रेंज से मीडियम रेंज और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करने की क्षमता आज भारत में है। और ये माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर, पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट आया, अपने दर्शकों को बता दें। देश के लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि देश के लिए यह गर्व का पल है जिस तरह से इस ऑपरेशन को बिना गलती के अंजाम दिया गया है। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। देखिए, आज कैबिनेट की जब बैठक हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के साथियों को उन्होंने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। सेना और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन हुआ, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सब पूरे मामले की जानकारी कैबिनेट के सभी सदस्यों को उन्होंने दिया। और उस दौरान उन्होंने सेना के जवानों की तारीफ की और कहा कि ये देश के लिए गर्व का विषय है, शौर्य का विषय है कि उन्होंने बिना किसी गलती के सेना के जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा पूरा देश, हमारी सरकार सेना के साथ है, सेना के जवानों के साथ है। वो जो भी जैसे भी उन्होंने हमारे देश के साथ जो हुआ उसके लिए आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की, उन सब विषयों में सरकार उनके साथ है। तो आज कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सधे हुए शब्दों में सेना के जवानों की तारीफ की और कहा कि पूरी सरकार सेना के साथ है, पूरा देश सेना के साथ है। और अच्छी बात ये रही कि बिना किसी गलती के, बिना किसी चूक के सेना ने अपना काम। सामने से भड़काऊ बयानबाजी का सिलसिला चल रहा था नीरज। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान के तमाम सांसद भड़काऊ बयानबाजी किए चले जा रहे थे, लेकिन भारत की ओर से अपना बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था। लेकिन सभी को मालूम था कि यह तूफान से पहले की खामोशी थी और उस तूफान ने पाकिस्तान को बीती रात पूरी तरह से हिला कर रख दिया है, तबाह करके रख दिया है। देखिए, इस घटना से एक बात साफ हो गई कि भारत कहने में नहीं, करने में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से जो संकल्प लिया, जो बातें कही कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जिन लोगों ने कश्मीर के अंदर हमारे लोगों की हत्याएं की हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उनको ऐसी सजा दी जाएगी, ऐसी सबक सिखाया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। और नतीजा वही हुआ। एक साथ मल्टीपल लोकेशन पे भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया। और मसूद अजहर का रोना, मसूद अजहर का खून के आंसू रोना नीरज, आपने जो बात करी उनकी पुश्तें याद रखेंगी, मसूद अजहर की पुश्तें तो बची ही नहीं। उसको इस याद रखने के लिए, अपनी गलती को याद रखने के लिए उसकी पुश्तें तो अब बची ही नहीं है। परिवार साफ हो गया उसका। मसूद अजहर तो याद रखेगा, उसके साथ के लोग तो याद रखेंगे। तमाम वो लोग जो मसूद अजहर के सहयोगी हैं, जो मसूद अजहर को अपना आका मानते थे, उनको तो इस बात का याद रहेगा कि जिस मसूद अजहर के दम पे वो लोग अपने सीना चौड़ा। मसूद अजहर की हालत इस वक्त हाफिज सईद भी देख रहा होगा। मसूद अजहर की हालत इस वक्त हाफिज सईद भी देख रहा होगा और हो सकता है कि वो भी खबरें आए कि हाफिज सईद का बेटा नहीं रहा, तलहा सईद नहीं रहा। हो सकता है ये भी खबरें आए जैसे इसके परिवार के 14 सदस्य निपट लिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भी इस हमले के गुनहगार हैं मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। फुटबॉल ग्राउंड में दफन हो रहे हैं ये आतंकी। और एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है कि पाकिस्तान में कहां कितना डैमेज हुआ है। जो 9 टारगेटेड हमले हुए हैं, ये देखिए, हम आपको ये गोल घेरे के अंदर दिखा रहे हैं। अटैक के बाद की ये तस्वीर है। अटैक के बाद जो इस इमारत पर जिस आतंकी अड्डे को टारगेट किया गया है, उसके टारगेट के बाद, यानी कि विस्फोट के बाद, धमाके के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक चीज एमके सिंह सर जो हम देख पा रहे हैं, कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये तो बहावलपुर की तस्वीर हमें नजर आ रही है और कुछ तस्वीर ऐसी हैं कि बगल में कुछ वहां पर इमारत खड़ी है और एक इमारत खत्म हुई है। मतलब कि क्या इतना बिल्कुल टारगेटेड होता है कि आसपास की इमारत बरकरार रह जाए, जो हमारा टारगेट था सिर्फ वही खत्म हो। बिल्कुल, देखिए, जैसा यूके देवनाथ साहब ने भी बड़ा उसको अच्छे से बताया कि ये बहुत ही प्रिसीजन गाइडेड हमारे पास एम्यूनिशन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार के हमले में। और हम नहीं चाहते थे, यहाँ तक भी हम लोग संवेदनशील हैं कि वहाँ के नागरिक भी न मरें। पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं और यही अंतर है हमारे और पाकिस्तानी बॉर्डर के उस तरफ। तो हम उतने संवेदनशील हो गए, केवल अपने टारगेट्स पर जिनकी हमें पूरी पुख्ता जानकारियां थी उन्हीं पर हमने ये हमले किए और अपने टारगेट्स को
बर्बाद किया। और भी हमारे पास टारगेट्स हैं ऑलरेडी, जी। तो चेत जाए पाकिस्तान, मान जाए पाकिस्तान। बिल्कुल। और जिस तरह से देवनाथ साहब, मसूद अजहर ने यह कहा है कि इससे अच्छा होता तो मैं मर जाता, भारतीय सेना ने उसकी रिक्वेस्ट जो है जरूर नोट कर ली होगी और नेक्स्ट टाइम उसके लिए उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी। साथ साथ हाफिज सईद के मन में भी ऐसी कोई इच्छा होगी, वो भी पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि एक चीज साफ है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और भारत जो है गरजता नहीं है, बरसता है, और भारत की मिसाइलें बरसती हैं। चंदन, देखिए इनकी दुविधा, ये जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये भग के खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे टीटी वाले इनको मार डालेंगे। ये लोग भग के बलूचिस्तान में भी किसी किराए के मकान में नहीं छुप सकते क्योंकि वहां बीएलए इनको मार डालेगी। ये लोग पीओके में भी नहीं जा सकते क्योंकि पीओके लोग भी इनको नापसंद करते हैं। आधे से ज्यादा पीओके में तो तबाही मची हुई है। मैं कर्नल सर आपसे जानना